इंग्लिश इजी लगता है, लेकिन मार्क्स सबसे ज्यादा यहीं पे कट होते हैं। आज मैं तुम्हें वो रियल एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। नॉट जस्ट पढ़ाई, बट हाउ टू राइट। हाय गाइस, मैं हूँ मेघना एंड वेलकम बैक टू एस माई ग्रेड। आई होप आज का आपका मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया हो एंड सबने फुल मार्क्स स्कोर किए हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम, इंग्लिश बोर्ड्स का स्मार्ट अटैक प्लान शुरू करते हैं। बिगेस्ट ट्रुथ अबाउट इंग्लिश बोर्ड्स, पेपर्स यूजुअली इजी होते हैं बट बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं। मार्क्स डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट पर। सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में लिखने से स्कोर ज्यादा होता है। आपके पेपर में पहला सेक्शन होता है रीडिंग, और स्टूडेंट्स यहाँ पे मार्क्स लूज करते हैं क्योंकि पैसेज को पढ़ते वक्त बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं। लॉन्ग पैराग्राफ्स को देख के पैनिक करते हैं, इसके वजह से टाइम मिसमैनेजमेंट होता है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है? पहले पूरा पैसेज क्विकली एक बार पढ़ लेना है, ज्यादा टाइम वेस्ट किए। उसके बाद पैसेज का थीम समझना है, टोन समझना है और मेन आइडिया पता लगाना है। फिर आता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। दो पैसेज अटेम्प्ट करने होते हैं। हर पैसेज में आप 15 मिनट्स मैक्सिमम टाइम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, वरना फिर आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पे। पैसेज सॉल्व करने के लिए कुछ प्रो टिप्स। जब आप पढ़ रहे होगे पहली बार, तो जो कुछ की वर्ड्स आपको मिलेंगे उन्हें अंडरलाइन कर लेना है। क्वेश्चंस को देखकर ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, और आंसर्स बहुत ज्यादा प्रिसाइज लिखने हैं, एक्स्ट्रा लाइंस नहीं लिखने हैं। आंसर्स हमेशा ओन वर्ड्स में लिखना है, पैसेज से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फिर आता है सेक्शन 2, राइटिंग। ये हाईएस्ट कंट्रोल एरिया होता है, और यहाँ पे स्कोर करने का फॉर्मूला है फॉर्मेट, क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर। आपके राइटिंग्स में करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, चाहे आप लेटर्स लिख रहे हो, पैराग्राफ्स लिख रहे हो या फिर आर्टिकल्स लिख रहे हो। प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए पैराग्राफ्स के बीच में, जिससे पैराग्राफ्स क्लियरली दिखे और आपके राइटिंग में एक नीटनेस मेंटेन हो। क्लीन मार्जिन्स एंड अलाइनमेंट होनी चाहिए। आपका राइटिंग बहुत ही क्लियरली दिखना चाहिए। स्मार्ट राइटिंग मेथड क्या होता है? जब भी आपने राइटिंग पार्ट का एक क्वेश्चन पढ़ लिया, तो अपने मन में कुछ पॉइंटर्स बना लेने हैं कि मेरा आंसर ऐसे स्ट्रक्चर में होना चाहिए। उसके बाद उन पॉइंटर्स को रफली लास्ट पेज में पेंसिल से लिख देना है। स्टार्टिंग हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग लाइन के साथ करनी है और सिंपल वोकैबुलरी यूज करनी है। और जो पॉइंटर्स आपने लास्ट पेज में लिखे थे, उन्हें आप बीच बीच में देख के अपनी कंटिन्यूटी विदाउट फॉरगेटिंग एनीथिंग। राइटिंग में अवॉइड क्या करना है? लॉन्ग अननेसेसरी सेंटेंसेस, ओवर डेकोरेशन नहीं करना, और बहुत ज्यादा मेसी कैंसलेशंस नहीं करने हैं। राइटिंग में एनालिटिकल पैराग्राफ या फिर आर्टिकल, इसका इजी स्ट्रक्चर है। पहले इंट्रोडक्शन लाइन, इसमें आप क्या डेटा शो हो रहा है या फिर अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग लाइंस आप इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। फिर आता है की कंपैरिजंस। जो भी आपका टॉपिक है उसमें दो चीजों के बीच में कंपैरिजंस आप दे सकते हो। फ्रेंड का एक्सप्लेनेशन देना है, और एंड में एक शॉर्ट कंक्लूजन देना है। आप यहाँ पे वर्ड्स यूज कर सकते हो जैसे सिग्निफिकेंट इंक्रीज, स्टेडी डिक्लाइन, मेजर डिफरेंसेस। ऐसे सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, बहुत ज्यादा फैंसी वोकैबुलरी की जरूरत नहीं है। फिर आता है सेक्शन 3, लिटरेचर। यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइंस कॉपी मत कर लेना, राइट इन योर ओन वर्ड्स। वो कैसे होगा आपसे? जब भी आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो हर चैप्टर से 5 थीम वर्ड्स, 3 कैरेक्टर ट्रेट्स एंड 2 मैसेज लाइन, ये याद कर लेना हर चैप्टर से। उसके बाद जब भी आप आंसर फॉर्म करने जाओगे, तो आप इनमें से कुछ चीजों का यूज कर सकते हो, और बाकी चीजें अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है। ऐसा क्यों करना है, ये मैं आपको आगे बताऊं। परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट 1-2 लाइंस आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, मिडल में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है, एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, और लास्ट लाइन में एक मैसेज या फिर एक थीम मेंशन करना है। आंसर्स के लिए एक प्रेजेंटेशन हैक क्या होगा?
लाइटली जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस या फिर कीवर्ड है उन्हें अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट है सेक्शन 4 ग्रामर। यहाँ पे इजीली आपके मार्क्स बूस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जितना इजी है उतना ट्रिकी भी हो सकता है अगर आपको करेक्ट चीजें पता ना हो। ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स सिक्योर करना बहुत इजी हो जाता है। मैंने ऑलरेडी चैनल पे एक कंप्लीट ग्रामर का रैपिड रिवीजन वीडियो डाला हुआ है, आप वो याद से देख लें। ग्रामर में आपको स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है एडिटिंग की, गैप फिलिंग की, टेंसेस एंड मॉडल्स की। टेंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, एवरीथिंग मैंने कवर किया है ग्रामर के रैपिड रिवीजन वीडियो पे जो चैनल ऑलरेडी अवेलेबल है। एग्जाम हॉल में एक ट्रिक बताती हूँ आपको। जो आपका 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होगा स्टार्टिंग में, उस वक्त आप मेंटली ग्रामर के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके रख सकते हो, और जब राइटिंग स्टार्ट हो जाए तो आप इमीडिएटली सारी चीजें लिख सकते हो। आपका परफेक्ट अटेम्प्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप राइटिंग एंड ग्रामर अटेम्प्ट कर लेना, जो 50 मिनट्स के अंदर कवर हो जाएगा। फिर आता है लिटरेचर, जिसमें आप 70 मिनट्स तक टाइम दे सकते हो। रीडिंग के लिए आपको 40 से 45 मिनट्स लगेगा। एंड फाइनली आप 10 मिनट्स टाइम सेव कर सकते हो एक फाइनल रिवीजन के लिए। मैंने आपको राइटिंग एंड ग्रामर से शुरू करने के लिए कहा है, क्योंकि अगर आप इजी सेक्शन से शुरू करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मार्क्स सेव करने के लिए कुछ रूल्स। हमेशा वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, उससे ज्यादा या फिर उससे कम नहीं लिखना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ोगे, आप एटलीस्ट कुछ रिलेटेबल चीजें वहां पे लिख कर आओगे, जिससे आपको पार्शियल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ की वर्ड्स होते हैं, उन्हें आप अपने आंसर में रिपीट जरूर करना। हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा डेकोरेटिव नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा नीट एंड रीडेबल रखना। आंसर्स हमेशा ऐसे लिखना है जैसे आप किसी 8th क्लास के स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, जिससे एग्जामिनर आपके आंसर्स बहुत इजीली समझ जाए। देखते हैं एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होती है जब वो आपका आंसर शीट चेक कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा टाइम लेकर एक आंसर शीट नहीं देखते हैं। उन्हें पर डे 30 से 40 पेपर्स चेक करना होता है, जो वो बहुत क्विकली चेक करते हैं। तो वो क्या देखते हैं? क्लीन स्ट्रक्चर देखते हैं, की वर्ड्स देखते हैं, डायरेक्ट आंसर्स देखते हैं, और अंडरलाइंड फ्रेजेस देखते हैं। पूरा आंसर डिटेल में नहीं पढ़ते। इसीलिए मैंने कहा था हर चैप्टर से आप कुछ की वर्ड्स याद कर लेना। आंसर में बहुत ज्यादा फैंसी वोकैबुलरी यूज करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग पैराग्राफ्स मत रखना, हमेशा पैराग्राफ्स को ब्रेक करना या फिर पॉइंट वाइज लिखना, जिससे जो चेक कर रहा है उसके लिए चेकिंग इजी हो जाए। जब आप अपना आंसर से सबमिट करोगे उससे पहले एक फाइनल चेकलिस्ट, जो लास्ट 10 मिनट्स आपने टाइम बचाया था चेकिंग के लिए, उसमें स्पेलिंग्स चेक करने हैं, फॉर्मेट सही है या नहीं वो चेक करना है, क्वेश्चन के नंबर्स आपने सही से लिखे हैं या नहीं वो चेक करना है, और कुछ ग्रामेटिकल एरर हो गया हो तो उसे भी चेक करना है। इंग्लिश पेपर नॉलेज टेस्ट कम, कॉन्फिडेंस टेस्ट ज्यादा होता है। इसीलिए एग्जाम हॉल में फर्स्ट पेज बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन रखना। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्लो मत हो जाना, ज्यादा टाइम मत लेना, स्टेडी स्टार्ट करना। इंग्लिश में बेस्ट मार्क्स अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी एंड प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिर्फ मेमोराइजेशन से काम नहीं होगा। 95% प्लस मार्क्स अचीवेबल है अगर आपका आंसर बहुत ज्यादा क्लियर है, स्मार्ट ऑर्डर में है, और आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा काम है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो इंग्लिश में 90 प्लस नहीं, 95 प्लस कंप्लीटली अचीवेबल है। चैनल पे ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, वो जरूर से चेक कर लेना। और कमेंट करना इंग्लिश में तुम्हें सबसे ज्यादा टफ क्या लगता है, रीडिंग, राइटिंग या लिटरेचर। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आ सकती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग सेक्शन एंड रीडिंग सेक्शन पे बना रही हूँ, उनमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव करना है उसके रिगार्डिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब टू एस माई ग्रेड, बिकॉज यहाँ मिलती है रियल एग्जाम स्ट्रेटेजी, नॉट जस्ट मोटिवेशन। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।